इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। आज आपको चिकन दाल माश बनानी सिखा रही हूँ। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, ये कैटरिंग की रेसिपी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। मेरी जो बहनें होममेड फूड का बिज़नेस करती हैं उनके लिए मैं ग्राम्स में रेसिपी बता दी है ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो रेसिपी से पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी दाल माश अच्छे से साफ़ करके 2 से 3 बार धो ली और 2 घंटे के लिए इसको भिगो देंगे। चिकन 480 ग्राम ले रही हूँ, दाल 400 ग्राम ले रही हूँ, यानी आधा किलो से थोड़ी सी कम है। आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं तो दाल यहाँ 400 ग्राम है। प्याज यहाँ पर आधा किलो ले रही हूँ, टमाटर 125 ग्राम है। तो यहाँ मैंने कटिंग इसलिए नहीं की कि जिन्हें ग्राम्स की समझ नहीं आ रही वो ऐसे देख के ना उतनी क्वांटिटी ले लें। अदरक दरमियाना टुकड़ा, एक पूरा देसी लहसुन का बल्ब छील लेंगे, आप दूसरा भी ले सकते हैं। 30 ग्राम हरी मिर्चें और 1 पाव यहाँ पर घी जाएगा, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बता दूंगी और रेसिपी में बिल्कुल आपने चेंजिंग नहीं करनी है। 2 गिलास यहाँ पर पानी लेंगे, शीशे वाले गिलास हैं जो हर घर में नॉर्मल से होते हैं। हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको अभी आगे जाके बताऊंगी उसमें से थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे। और जैसे ही ये पानी अच्छे से बॉयल होने लग जाएगा फिर इसमें दाल माश ऐड कर देंगे। अब जस्ट इसे प्रेशर लगा देना है। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। पास खड़े होकर मीडियम फ्लेम पे देखें, जैसे ही ये बाहर को आ जाए ना, इसका मतलब अच्छी सी गैस कुकर में बन चुकी है। तो तब आपने मीडियम फ्लेम पे टाइम नोट करके 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, फिर चूल्हा बंद कर देना है। फ्लेम अक्सर बहनें कहती हैं कि दिखा दें, तो ये देखें मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ है। तो फिर प्रेशर नहीं खोलना आपने बिल्कुल भी, चूल्हा बंद करके साइड पर रख देना है, वेट भी नहीं हटाना। यहाँ पर जी कढ़ाई में खुले बर्तन वाला जो खुला बर्तन है ना वो यूज़ कीजिएगा दाल बनाने के लिए, फिर खिली खिली बनेगी। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डालना था, मेरे पास भुना हुआ था, मैंने वही डाल दिया पाउडर्ड फॉर्म में। तो तेज़ आंच पे ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर चिकन ऐड करना है। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो बस ये फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, प्याज को अच्छे तरीके से छील के धो के ना तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने छोटी डिब्बी में ग्राइंड किया था, ये चॉपर वाली इस पर ब्लेड थी। अभी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, और इस डिब्बी के अंदर मैंने ग्राइंड किया था। आपने रेसिपी में कोई चेंजिंग नहीं करनी। इस स्टेप पर फुल तेज़ आँच करनी है, लो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल तेज़ आँच करनी है। बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ये देखिए प्याज फ्राई होने की निशानी ये है कि इसकी जो तरी है ना वो बाहर को आना शुरू हो गई। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। आप चाहें तो कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरह से इसको अच्छे तरीके से भून लेने के बाद स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ जो ऐड करने। 1 खाने का चम्मच भर के नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी है, ये हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। 1 चाय की चम्मच चिकन का पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारे स्पाइसेस ऐड होने हैं इसके अंदर। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं थोड़ी देर में। और आप हल्दी ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम बिल्कुल खालिश ऑर्गेनिक हल्दी सेल भी करते हैं। यकीन करें खानों का जायका बिल्कुल तब्दील हो जाता है, इतना कोई ज़बरदस्त हो जाता है ना माशाल्लाह से। बिल्कुल केमिकल फ्री है, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ऑर्डर कीजिए। कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज पर जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब की डीपी वाला पेज है। थोड़ा सा पानी का छिंटा डाल के ना तो अच्छे से मसाला फ्राई कर लिया। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब टमाटर भी मैंने ऐसे ही छिलके समेत ही ब्लेंड करके ना वो ऐड कर दिए, साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। चिकन क्योंकि फ्राई है तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन टमाटरों के पानी से बहुत ज़बरदस्त ये गल जाएगा अच्छा सा। तकरीबन 1 चाय की चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लगी, मैंने 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर डाला और नमक भी कम लगा, 1 चाय का चम्मच नमक मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी का छिंटा लगा के मैं इसे भून लूँगी। कैमरे के पीछे मैं कोई भी चीज़ नहीं डालती, जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डालने हैं वो बिल्कुल सामने डालती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें इतने इतने स्पाइसेस इतनी क्वान्टिटी में ऐड करने हैं। 1 गिलास जितना, 1-1.5 गिलास जितना पानी डाल के ना इसको 5 से 6 मिनट ढक देंगे, तब तक जब तक पानी ज़रा ड्राई हो जाए तो ये जो चिकन की अच्छी सी यखनी है वो भी निकल आएगी।
तो ये देखें जी दाल, अब क्योंकि मसाला रेडी है तो मैंने दाल का प्रेशर खोल दिया है। देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह गल चुकी है। मुझे अक्सर यूट्यूबर्स की समझ नहीं आती, उन्होंने क्वांटिटी बहुत दी होती है और स्पाइसेस बहुत थोड़े लिखे होते हैं, लाइक 1 चाय की चम्मच, 1 चुटकी ये डालें वो डालें, तो वो कैमरे के पीछे वाले स्टेप नहीं जो है वो ऐड करते, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करके जो है वो टेस्ट डेवलप किया होता है। तो मैं ऐसा नहीं करती। इंसान एक रेसिपी अगर पूरी फॉलो कर रहा है तो एट दी एंड रिज़ल्ट अच्छा निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहे थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता तो बेहतर होता, थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा होती तो और भी बेहतर हो जाता। तो मैं कैमरे के पीछे वाले स्टेप्स भी बिल्कुल सामने बताती हूँ। तो ये देखें जी मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। अक्सर मेंबर्स कहती हैं कि आपकी रेसिपी बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती है, तो डियर मैंने सारी डिटेल्स देनी होती हैं। जिसने ट्राई करनी है उसने ऐसे ही कर लेनी है। 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको मोटी मोटी से कट करके ऐड कर देंगे और अब 1 चाय का कप जितना पानी ऐड कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा अंदाज़न ऐड कर लें। और हमने इसको ना दम पे रखना है ताकि इसमें अच्छी सी तरी भी बन जाए और टेस्ट जो है वो अच्छा सा निकल जाए सारे मसाला जात का। अब कच्ची 1 हरी मिर्च मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें दोबारा से डाल दी थी और चुटकी जितना गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर डाल दिया था। मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। बहुत अच्छा लगता है, लाजमी डालिएगा। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।